ये मैडम गोदावरी जी और माथे कोनो सुई और धागा ना आई कि कहूँ भी ये लोग ओके छिपा दी। अब बस तलाशी करे के आदेश दी। घर में हम तलाशी ना लेवे दे। जो भी होगा कानून के दायरे में होगा हाकिम तिवारी जी। जाओ पूरे घर की तलाशी लो, और हाँ, अगर तलाशी में कोई भी बाधा बनता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेजो। देखिए नहीं दी ना पीहू के पापा, कितना खिलाए रहुआ पीहू के, दी हमरा के। जब तक पीहू का मन ना भरी तब तक हम पीहू के खियाए, है ना पीहू? हाँ पापा, पूरी दुनिया में सबसे प्यारा पापा बाड़न। हमार हर बात माने लो। तो पीहू, तू हमारा सबसे प्यारा बेटी हो, हम तुहार हर बात मानो। तुहरा के हम सावन का मेला भी घुमा ले जाए, और जवन जवन चीज तू कहबू वो तुहरा के खरीद दे। पापा हम झूला पे जुड़ब। बाबू, पापा तारा के गोदी में लेकर झूला में बैठ जीहन, काहे से कि छोट लइका सन अकेला झूला ना झूलेलन। ए कन्या, जा तू खा ला, थाक गई लो पड़ू ना। अरे हमर रानी खा ले बुनो, तो तनी पीहू भी खा ली, तो जाके एकरा के दूध पिया दी। हाँ गरम गरम। जी अम्मा जी। अरे अमर। जी बाबूजी। 1 2 3 4 5 6 क्या करके कन्या के खाना, गुड़िया, जेवर, लड्डू, मिठाई, जलेबी खूब जम के खिला दे। ठीक बाबूजी। जगत, ओहो, अरे बेटा 1 2 3। अरे ले शर्मो मत रे वकील साहब, ले ना, बड़ा सीरियस हो गई बा। अरे बेटा तू का छूटी में, हाँ ले तो मान ले, और चावत भैया रसमलाई, खो मिठाई खो सब। अरे माफ करी डीएम मैडम, हम तो देखे में ना कोई नहीं रउआ के तनिका बाल बच्चा में मशगूल रहनिया, इनकरा के तनिका मिठाई उठाई खिलाए खातिर ना आशीर्वाद ही देते रहनिया। आई ना मैडम, आई। ओ सिमी जी भी आ गई, बड़ी सिमी जी। मैडम जी, सिमी जी, रउआ लोग एजा कहीं आस पास आयल रहनिया का? जे अचानक बिना कौनो खबर पत्री के आ गई नहीं। मैं बिना खबर के नहीं आई हूँ, बल्कि जगत जी ने मुझे फोन करके रिक्वेस्ट किया यहाँ आने के लिए, और उन्होंने कुछ शिकायत की कि शिकायत? अरे कैसे शिकायत? बेटा जगत, बेटा रंजन, घर में कुछ हो कौनो बात भइल बा का शिकायत करले बड़ो लोग डीएम साहिबा से? अरे कौनो शिकायत बा तो बतावा, मरा के बतावा। जगत, रंजन, आप दोनों चुप क्यों खड़े हैं? बताइए ना कि आखिर मामला क्या है। जो बात आपने मुझसे और डीएम जी से कहा है वो बात यहाँ पे सबको बताइए। और ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तो नॉर्मल ही है। अमर भैया, एगो बात कहीं, झूठ के पैर ना ज्यादा बढ़ ना हो खला, यहीं से झूठ ज्यादा दूर तक न चल पावेला। देखी रउआ लोगी कौन खेल खेल रहे बानी। अरे जगत, हम कौनो खेल नहीं खेलत भाई, हम तो पीहू के खियावत रही हैं। अब ये तो सबके पता बा ना कि पीहू हमरा बिना खाए लेना। रउआ लोगी खेला काहे खेल रहल बानी नु, ये हमरा अच्छा से पता बा। एगो काम करी, रउआ अपन नईकी पत्नी माने गोदावरी जी और नईकी बेटी माते के हिजा बुलाई। वो लोग के आवे के बाद ना एजा सब
दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। भैया रे वो डीएम मैडम के सब साथ साथ कहने की बतावत कि पहल की पत्नी के रहते हुए पहल की पत्नी के बिना तलाक देले बिना तो वह दूसर औरत से शादी करके ओकरा बेटी सहित घर में लेके आइल बनी और पत्नी के पहल का पति से उनकर एगो बेटी भी बढ़ी जौना के नाम हम आते। अरे तोहनी दोनों का दिमाग खराब हो गया बा का बात कर रहा बड़ो सो तो नहीं सोचा सो। अरे हम अपन आरती आ पीहू के छोड़ के हम क्यों और ही से ब्याह कर ली और वो ऐसा औरत है जगह पहले से एगो बेटी भी है। अरे बोले से पहले तनी सोचे के चाहिए ना, शर्म वरम आओ ता तोहनी के। अरे हमरा बारे में ना कम से कम आरती के बारे में सोचता कि वो सुनी तो ओकरा के कैसे लगे। रुआ श्री रामचंद्र के चोला पहन के पत्नी वार्ता बनने के ढोंग मत करी। रुआ इतना झूठ काहे बोलता नहीं हमरा समझ में नहीं क्या बात। कई सच ना है कि पीहू और भौजी कराते हुए रुआ दोसर औरत के ओकरा बेटी सहित शादी करके घर में लेके आइल बानी। रघु तो बाबूजी पता बानू कि यहाँ के गोदावरी से शादी करके ओकरा संग 12 साल के एगो लड़की के लेके आइल बड़े घर में। अरे धोत रे बुड़बक पागल हो गल बड़े का। अरे हमारे छोटका दिमाग घूम गई बा का। दोनों जना दीने में सपना देख ले तिवारी निवास में अमर 12 साल के लड़की के माई से ब्याह करके ले आए बड़े। भौजी रउआ तो ये बात पता बनू बढ़िया से कि जब से गोदावरी और उमाते रउआ जिंदगी में आयल बड़ी सा तब से रउआ जिंदगी नरक बन गई बा। ये बात रउआ बढ़िया से जानता नहीं, ऐसे रउआ अभी कहा सच बा और कहा झूठ बा सब दिया मैडम के बताई। ये सब क्या चल रहा है आरती? क्या सचमुच तुम्हारे पति अमरेंद्र तिवारी शादी करके दूसरी पत्नी और उसकी बेटी को घर लेकर आए हैं? बोलिए आरती जी, हम सब आपके साथ हैं, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है वो यहाँ पे सबको बताइए। और वैसे भी कहाँ हैं ये गोदावरी जी और उनकी बेटी? ये दोनों कहीं छिप गई हैं या फिर छिपा दी गई है? आरती जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भी सच ना बताने का कोई दबाव है। आरती जौन सच में वो सबके बता दो। अब देखो कहाँ से अफवाह फैल गई बा कि तिवारी निवास में एकदम भूचाल आ गई बा। अब हम ही शादी कैले बानी, हमरे के नहीं पता। अब अमरेंद्र तिवारी 12 साल का बेटी का महतारी से ब्याह कैले बड़ा। बता दो सबके जौन सच बा। पीहू के पापा बाहर गए रहनी है पैसा कमाए खाते, लेकिन जब वापस लौट के आई नहीं तब 12 साल की बेटी के महतारी से शादी करके नहीं आई हमरा सिवा यहाँ के कोनो दूसर पत्नी नहीं खे। और जैसे बबुआ जी और देवर जी कह रहल बानी ऐसा तो कोनो बात नहीं खे। पीहू के पापा तो हमरा से बहुत प्यार करेलन और हमार बेटी पीहू से भी, और हमनी के परिवार बहुत ज्यादा ही खुश बा और हमनी के अपन जीवन अच्छे से गुजर बसर कर रहल बानी जा। इतना खाली अफवाह बा कि पीहू के पापा दूसर ब्याह कैले बानी। डीएम मैडम एक बात रहुआ बताई, कौनो भी पति दोसर मेहरारू से तबे न बियाह करे जब ओकर पहला पत्नी ओकर ध्यान न रखे। कन्या से तो हमनी के इतना खुश बानी जाके का कहल जाओ डीएम मैडम। कन्या एक पैर पर खड़ा हो के पूरा घर भर के काम संभाले ली। और रहुए बताई कि इनकरा से केहू के दिक्कत हो सकेला का? हमनी के अपन पति के कितना ख्याल रखेली, तो फिर पति काहे दोसर मेहरारू से बियाह करी? हाँ, और हमरा अपने पति से कोनो शिकायत नहीं खे। आरती जी आप झूठ बोल रही हैं, मुझे सब पता है। अमर जी ने दूसरी शादी की है
और मुझे ये भी पता है कि अमर जी की पत्नी की एक 12 साल की बेटी भी है जिसका नाम है माते। इस घर के लोग तो झूठ बोल ही रहे हैं और आप भी झूठ बोल रही हैं। आप भूल सकते हैं आरती जी, लेकिन मैं नहीं। शायद आपको याद नहीं कि आपने ही मुझे अपनी नई सौतन से परिचय करवाया था। जब अमर को लेके इस घर में लड़ाइयां चल रही थी कि अमर किसके साथ रहेगा, तब मैंने ही कहा था कि एक दिन अमर आपके कमरे में रहेंगे और दूसरे दिन गोदावरी के कमरे में। और आज आप मेरे ही सामने मुझसे झूठ बोल रही हैं। सिम्मी जी, हमरा मालूम बा कि रउआ अभी हमरा बारे में सुन के गुस्सा में बानी और तू हमरा के अपन सहेली मन ले बाड़ू ता ए तारी तहार गुस्सा भी जायज बा। लेकिन हमरा लग रहा बा कि ये सब तू यही से कह रहल बाड़ू काहे से कि पीहू के पापा तहार अपमान कर देले रहनी। पर सिम्मी जी, अपमान कैले के मतलब ही थोड़ी नहीं खे कि केहू पर कुछ झूठा इल्जाम लगा दिया जाओ। तो आपके कहने का ये मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जी सिम्मी जी, बिल्कुल रउआ झूठ बोल रहल बानी। आरती भाभी, रउआ का कह रहल बानी? आरती भाभी केवल एक बात कहा कि रउआ अमर भैया के गलत काम के सपोर्ट करके उनका के मत बचाई। कहें कि गलत काम के दबावल और चोट लागल स्थान के छुपावल दोनों बहुत भयानक होखला। और पता है ये दोनों बात जब सामने आ जाला नू तब बहुत बड़का विस्फोट हो जाला। जी मैम, बिल्कुल सच कर रहे बानी। आरती भाभी ना अमर भैया के बचावे खातिर सब कर रहे बानी। अब देखिए, जब पीड़िता खुद पीड़ित होने से मुकर रही है तो इसमें कानून कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। मैडम, रउआ अधिकार दिया भी आदेश दी कि घर के लोग तलाशी ले। कहे कि गोदावरी जौना रूम में रहत रहनू, चली हम चल के लेके चलते नहीं रूम में। ओजे सब उनकर कपड़ा लाता सामान मेकअप सेकअप सब के सब उजा रखल बा। मैडम, ई घर के लोग झूठ बोल सकता लेकिन कोनो सामान झूठ नहीं के बोल सकत। तो अभी के अभी दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। चलिए हमारा साथे। चलिए। आइए बेटी, देखिए। हाय मैडम जी, देखिए सब कैसे हो गई? कहाँ किसी और की फोटो लगी हुई है? इसमें तो अमर संग आरती और पीहू की ही फोटो है। डीएम मैडम, रघु हमारी बात की विश्वास करी। एजा पहले वह फोटो लागल रहे कि पता नहीं कैसे बदल गई। लागत भैया की फोटो बदल के आरती भौजी के फोटो अभी अभी केहू लगे बा। कोनो बात नहीं खे, अलमारी में गोदावरी और माते के कपड़ा होई, जरूर कुछ न कुछ सबूत होई में। हम अभी देखता नहीं। बबुआ जी, ई का कर रहल बानी रउआ? ई का हमार अलमारी बाटे नु और रउआ एकरा के काहे खोल रहल बानी? भौजी ठीक बा, और अलमारी बा, लेकिन एमे कपड़ा गोदावरी और माते के बा। और वैसे हम बात बतावतनी कि अगर रउआ हमनी के साथ नहीं दे सकत नु तम हाथ जोड़तनी कि जोन हमनी के करतनी जा चुपचाप करे दी, रोकी मत बीच में। आरती भाभी, रघु आज हमनी के मत रोकी। आज हम ये अलमारी जरूर खोलब। रंजन, अलमारी खोला। ठीक है भैया। ये देखिए, भैया ये आरती भौजी के साड़ी है। भैया ये तो पीहू के कपड़ा में बा। ये सब कैसे हो गई भैया? बबुआ जी,
नहीं हो सकत, ये हमार अलमारी बाटे और एकरा अंदर हमार और पीहू की कपड़ा बा। लेकिन रउआ दोनों जन के तो हमार बात पे विश्वास ही नहीं के, तो बताइए हम का करें। और कपड़ा पर कोनो नाम तो लिखल नहीं के जो टीएम मैडम पढ़ के बता सके कि कपड़ा केकर बा और केकर नहीं के। आखिर कब तक रउआ दुख दर्द इतना सह के पति धर्म निभाई? बस अब रउआ कुछ बोलम हमनी के रुके वाला नहीं खींचा, ना रउआ कौन बात मानम जरा। आरती भाभी, हमके इनके समझ में आवा कि आखिर गोदावरी जी और माते के कुल कपड़ा कहाँ चल गए। रंजन, एक काम करा, आवा तनी देखा था। हाँ भैया चलिए देखी था। रंजन, कुछ मिलल? कहाँ कुछ मिलल भैया। हो गई तसल्ली या कुछ और देखे के बारे हुआ सबके? आरती भाभी, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ बा। गड़बड़ ना देवर जी, और अगर अबहियो रउआ के मन ना भरल हा तो खुरपी रम्मा मंगवा के गड्ढा खुदवा दी ही, और अगर उससे भी रउआ के मन ना भरे तो बुलडोजर मंगवा के दीवार गिरवा दी। देख ली गोदावरी और माते के कोनो सामान हम छुपा के तो नहीं के रख ले बानी। ना ना भाजी, एक हर कोनो जरूरत नहीं के। और डियर मैडम, ठीक भाई रूम से गोदावरी और माते के कपड़ा लता ना मिलल, लेकिन एक मतलब भी नहीं है कि हमने के दोनों भाई झूठ बोलता नहीं जा। हम ले चलता नहीं रुआ के कहाँ मिली हमारा पता बा। कहे कि आरती भौजी संध्या दीदी के रूम में रहत रही हो जा, कुछ ना कुछ जरूर सबूत मिली हमने के। चाचा जी, हम देख के आ गए लिया, छानबीन तो हो गई बा, कुछ मिलन नहीं खे। हमरा के तो लागत है चाचा जी की बड़का भैया ना बच जाइए, कुछ ना हो। चला हो गई तसल्ली। जब अपने घर में दूध को विभीषण पल रहा बड़े का करल जा सकेला। जा जाके कह दो कि अपना अपना रास्ता देखें तिवारी निवास से। पानियों पूछे की जरूरत नहीं खे। वो तो ठीक बा चाचा जी, लेकिन छुटका देवर जी अभी सब दल बल लेके वो संध्या दीदी के कमरा में गई बारन छानबीन करे खातिर। तो मतलब अब घर घुसना बन के सबके खोर में घुस घुस के दिखावत रे। छोटके दुल्हन, जा तो जाकर के देखा तो का तमाशा वो लोग कर रहा बा। जा तो। ठीक बा चाचा जी। आई मैडम जी, आई। एक मिनट देवर जी, हम का कहते हैं, देवर जी तो अभी बच्चा बारन, उनकरा में भी बहुत नादानी बा, लेकिन रवा तो एगो पढ़ल लिखल वकील आई ना। करवा के राउर के वकालत में यही पढ़ाई गई बा कि जब के वो अपन कमरा में नहीं खे, घर में नहीं खे, तो ओकर पीठ पीछे ओकर गैर हाजिरी में बाकी लोगों के लाके रवा तलाशी कराए। मोहिनी, आरती भाभी बाड़ी नहीं जा, और आजकल आरती भाभी यही कमरा में रह रहल बाड़ी, और आरती भाभी के साथ ही कमरा में माते भी रह रहल बिया। यहीं से ढूंढ रहल बानी कि माते के कोनो खिलौना या कपड़ा ही कमरा में मिल जाओ। ठीक बा रंजन, एक काम करा, अलमारी में देखा। ये देखिए मैडम जी, ये बाप पीहू के खिलौना और कपड़ा। एक मतलब साफ साफ बाई मैडम जी कि आरती भौजी और पीहू पहले इजे रहत रहे। रंजन जी, बच्चों के खिलौने कपड़े से तो कुछ साबित नहीं होगा। बच्चे तो कहीं भी खेलते हैं और सामान कहीं भी भूल जाते हैं। हाँ, हम क्या कहते देवर जी, नहीं राहुल खातिन तो अभी ये घर में केहू के बात के कोनो मायने नहीं के। कम से कम रहुआ डीएम साहिबा के बात तो माने। देवर जी, बबुआ जी, रउआ दोनों जन कम से कम इतना बड़ अधिकारी के तो बात सुन ली ही। अब चली दोनों जना यहाँ से। हाँ, अभी तक तो कुछ भी साबित नहीं हो पाया कि यहाँ पर कोई गोदावरी और माते नाम की कोई माँ बेटी भी रह रही है।
और यहाँ पर हमें कुछ सबूत भी नहीं मिल पा रहा है। आई पत्रकार महोदय, माने तिवारी निवास के खबर से ही और कारोबार चल रहा बा का? अरे और कौनो खबर नहीं खा मिलत जिला जेवार में छाप के खातिर? आई सब के संगे हमार डीएम मैडम भी परेशान हो रहा बड़ी, बेचारी हिलने से होने ये कमरा वो कमरा घूम रहा बड़ी। मैडम आई ना, बैठी ना। अमर, अरे मैडम खातिर तनिका जलपान की व्यवस्था करावल जाओ। डीएम मैडम, रहुआ तो अपना आँखी से देख लेनी नू कि वकील साहब कैसे कोर्ट में झूठ बोली के पक्का हो गए बड़ो। ये मैडम, गोदावरी जी और माथे कोनो सुई और धागा ना है कि कहूँ भी ये लोग ओके छिपा दी हैं। अब बस तलाशी करे के आदेश दी। वो लोग जरूर रह जा कोनो न कोनो कमरा में, केहू अलमारी के अंदर, बेड के नीचे या फिर कोनो न कोनो सामान के पीछे छुपे हुए हैं। जगत, जा बुलडोजर मंगवा लो। गोदावरी और माते आदमी ना होके पैसा रुपया जवाहरात हो गइल बालू कि कोनो दीवार पे चुनवा दियल गइल बा। अरे जवन होके कर रहा हो गई। अब एक घर में हम तलाशी ना लेवे दे। फिर कानून पढ़ ले बड़े न तू, तब तोरा के दमन जे धावा लगावे के बाद वो लगाओ। लेकिन घर में तलाशी ना होवे दे ना। जो भी होगा कानून के दायरे में होगा हाकिम तिवारी जी, और अभी कानून के दायरे में ही तलाशी चल रही है। कानून को जो धारा लगाना होगा ना, वो तो लगाएगा ही, और ना उसके लिए आपकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी। जाओ पूरे घर की तलाशी लो, और हाँ, अगर तलाशी में कोई भी बाधा बनता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेजो। कानून किसी के बंगले का ना तो दरबान है और ना गुलाम, और कानून को जो करना होता है ना, वो अपने विवेक से ही करना होता है।